साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग उद्योग से संबंधित सेकेंड पार्ट देखेंगे। जो साथी पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके भारतीय भूगोल की श्रृंखला में देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 16 तक पहले भाग में देख लिए थे। भारतीय संयंत्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट श्रुत। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की जरूरत होती है जो कपास से प्राप्त होता है। इस प्रकार भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट कोच्चिन। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड फरवरी 1965 में जापानी सहयोग से स्थापित किया गया। कोच्चिन देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यह केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट अखबारी कागज़ का कारखाना। इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ का उद्योग 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था। यह भारत की प्रथम कागज़ फैक्ट्री थी। यह लुगदी से कागज़ का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ लुगदी से कागज़ का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नारियल रेशा उद्योग कहाँ स्थित है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए पॉइंट केरल। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21। भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट ऊनी वस्त्र के लिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब राज्य में सबसे अधिक विकसित है। धारीवाल एवं लुधियाना नगर ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट डिगबोई, जो असम में है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में डिगबोई असम सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड है। यहाँ वर्ष 1866 में सर्वप्रथम तेल कुओं की खुदाई की गई थी। इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी में 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट कर्नाटक। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में शहतूत रेशम कीट पालन में कर्नाटक का प्रमुख स्थान है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु का स्थान आता है। देश में रेशमी सूत के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। भारत में 4 प्रकार की रेशम किस्में मिलती हैं, यथा मलबरी, शहतूत, इरी, टसर, मूंगा। इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा कि कितने प्रकार के रेशम सूत पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय
योजना के दौरान स्थापित किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान यहाँ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, और एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के दौरान स्थापित लौह इस्पात उद्योग केंद्र में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर भी शामिल थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कोच्चि रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कोच्चि रिफाइनरी एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड बीपीएल की एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, सनराइज उद्योग। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सनराइज उद्योग वे उद्योग हैं जो तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग इत्यादि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, बांग्लादेश। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारतीय जूट उद्योग के प्रतिद्वंदी देशों में बांग्लादेश का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत का 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सूती वस्त्र मिलों की अधिकता के कारण कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। डायमंड पार्क क्या होता है? तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में स्थापित वे औद्योगिक केंद्र जो हीरा, सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषणों के निर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें डायमंड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। चलिए इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित वे कंपनियां या निगम हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे एनटीपीसी, भील, गेल, सेल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चारों के चारों हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, ए और बी दोनों। बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करता है, ये सही है। और सलेह
सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चूँकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, अतः बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र संयुक्त रूप से राउरकेला से अयस्क प्राप्त करते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी से लिए गए थे। अगर इस टॉपिक को फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आप लोगों को उद्योग से जितनी भी क्यूरी रहेगी सारे के सारे खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्यूरी रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।